जय छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत है टीकी न्यूज़ त्वरित खबरें में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, जहां मेरे साथ एक भाई उपस्थित हैं। पुलिस जो होती है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए और उनकी रक्षा के लिए होती है, लेकिन यहाँ रक्षक ही भक्षक बन चुका है। आइए यहाँ भाई से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनके साथ घटना हुई थी। और सुपेला थाना टीआई सुखविंदर स्मृति नगर चौकी प्रभारी जो टीआई हैं, उन्होंने इनके साथ मारपीट किया है। इनका जो कान मारकर फाड़ दिया गया है, कान का जो पर्दा होता है उसको फाड़ दिया गया है। ऐसे ही सब बातचीत करते हैं, क्या कुछ घटनाएं इनके हुई है, इनके मुखाग्रे से सुनते हैं। बताओ क्या कुछ घटना हुई थी। मेरा नाम राहुल साहू है। मैं स्मृतिनगर ग्राम जुलवानी का निवासी हूँ। दोनों को पक्ष को मैं जानता था और दोनों पक्ष के जानने के कारण मैं बीच बचाव में, ताकि दोनों का झगड़ा लड़ाई मत हो, इस कारण बीच में गया और दोनों को सुलह करवा ही रहा था। तो मैं मुझे प्रशासन थाना लेके चले गई और क्योंकि मेरा कुछ पुराना, मैंने संधू साहब के खिलाफ परिवाद लगाया था, तो उस चलते आपसी रंजिश निकालने के लिए उन्होंने उनको छोड़ दिया जो झगड़ा कर रहा था। उन दोनों पक्षों को छोड़ दिया, मेरे को बल्कि दोषी बनाकर मेरे ऊपर मतलब इक्यावन लगाकर ज़बरदस्ती मेरे साथ मारपीट किया गया। मतलब एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश किया गया है कि तुम केस वापस लो, अपना जो पुराना तुमने कर रखा है। और मेरे को इतना ब्रूटली मारा गया है कि मेरे कान का पर्दा फट गया है। अभी डॉक्टर के पास में गया था, डॉक्टर ने मेरे को एडमिट होने का सलाह दिया है, लेकिन मेरा अभी वर्तमान में मैं कृषि का कार्य करता हूँ, तो मेरा धान का टोकन है। अभी जो किसान लोग हैं उन लोग समझेंगे। अभी मेरे को इतना काम हो गया है कि मैं अपने काम को ध्यान देते हुए मैं यहाँ एडमिट नहीं हो पा रहा हूँ। और डॉक्टर ने कहा है कि कल और आएंगे चेकअप के लिए, मैं आऊँगा और उसके बाद अगर लगेगा तो मैं भर्ती भी होऊंगा, लेकिन पहले अभी अपने काम को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। मेरा कान का पर्दा फट चुका है। चेकअप के दौरान डॉक्टर ने क्या कुछ और बताया है? चेकअप के दौरान डॉक्टर ने पहले तो रात को हम लोग क्या किया, जब हमको उठाया गया था तो हमको 1:30 बजे के करीब उठाया गया था, लेकिन उसके बाद हमको एसडीएम कोर्ट में 5 बजे के बाद लेके गए, 6:30 बजे। मतलब लेट से ले गए ताकि अंदर चला जाऊं, बिना कारणवश मैं अंदर चला जाऊं। और जो एसडीएम सर है उनसे मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने मेरे मामले को समझा। वकील साहब के माध्यम से मुझे कल बेल मिला ऑन द स्पॉट, क्योंकि मैं निर्दोष था। और उसके बाद आते आते मेरे को लेट हो गया था। रात में मुझे एहसास तो हुआ कि मुझे कुछ दर्द टाइप का हो रहा है, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया, मैं सो गया था। सुबेरे मैं लेट उठा, उठने के बाद फिर वो दर्द कंटिन्यू रहा। जब मैं सोचा कि अब दर्द अगर बढ़ रहा है तो एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। चेकअप करवाने के लिए फिर हम लोग सुपेला हॉस्पिटल गए। सुपेला हॉस्पिटल में क्योंकि संडे है डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाया, इस कारण हम लोग सेक्टर 9 आए। सेक्टर 9 जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्होंने मशीन जब अंदर डालकर जांच किया, क्योंकि दर्द हो रहा था, सुन्न लग रहा था और वो पानी टाइप का उसमें है, तो लिक्विड निकल रहा है। यानी कल ये बोले टेस्ट होने के बाद ऑपरेशन से ठीक होगा या दवाई से ठीक होगा, ये कल टेस्ट बताएंगे। होने के बाद पता चलेगा सर। अच्छा। सबसे बड़ी बात है सर, हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस पीड़ित संघ बनाए हैं। ये हमारे प्रदेश महासचिव है, मैं संरक्षक हूँ और एक शंभुनाथ डोल अध्यक्ष हैं। तो इनको पीड़ा वही है सर। ये जो मेरे हाथ में एमएलसी है, ये जो इसके कान का पर्दा फट गया है ना सर, पुलिस कस्टडी में मारना जैसे बहुत बड़ा अपराध है सर। आप एक तो आईपीसी 330 के तहत किसी को छू नहीं सकते, और 151 जो है बेलेबल ऑफेंस है, लोक शांति भंग होता है तब लगाते हैं। इन लोग मनमानी करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। और 151 जो है, अगर आप पंजीबद्ध अपराध 7 साल से कम का है तो उसमें 151 लगने वाला बात ही नहीं है। फर्जी मामला कल बनाया। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि गुरविंदर सिंह संधू को प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। विजय शर्मा जी गृह मंत्री, प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी से हमें निवेदन करते हैं, आईजी साहब राम गोपाल गर्ग और विजय अग्रवाल साहब एसएसपी साहब से निवेदन करते हैं। जी सर। जी, अपना परिचय। मैं बी नागेश्वर राव, मैं बिजली विभाग का कर्मचारी हूँ। मेरा 24 साल का सर्विस हो गया। मेरे खिलाफ भी 6 FIR है, 3 बार जेल है ना। और मैं अभी छत्तीसगढ़ पुलिस पीड़ित संघ का मैं संरक्षक हूँ सर। जैसा कि आपने पीड़ित पक्षों को सुना, क्या कुछ उनका कहना है